भाजपा है तो धोखा है। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। राहुल, तेजस्वी और कन्हैया, ये बिहारियों के तीनों भैया, गठबंधन को मतदान करें और नीतीश और मोदी को पराजित करें। नमस्कार बिहारी बंधुओं, गठबंधन का विजय अभियान तीसरे चरण का रखो ध्यान। युद्ध में जब तक शत्रु का एक भी सैनिक युद्ध के मैदान में सामने खड़ा है, तब तक युद्ध को विजयी नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही बिहार के भाग्य को निर्णायक रूप देने वाला यह 2020 के अंतिम जो चुनाव का पर्ण है, इसमें सावधान रहें, किसी लालच में ना आएं और जमकर महागठबंधन को मतदान करें। आज शाम को 5 बजे बिहार के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव प्रचार को जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें मैंने 3 विशेषताएं देखी। राहुल की सादगी, सच्चाई और सच्चे वादे, और उन वादों का उन अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार जीती और राहुल ने जो वादे कर्ज माफ़ी के, किसानों के उत्पाद के सही मूल्यों के और श्रमिकों और जो युवा हैं उनको रोज़गार दिलाने की, जो भी जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में वादे किए, कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए। राहुल गांधी की सच्चाई और इस बिहार के चुनाव का दूसरा प्रमुख आकर्षण रहा तेजस्वी यादव की ऊर्जा, उसकी गति और उसके चुनाव प्रचार में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का जो उसने वादा किया, उस पर लोगों का यकीन और उसकी सभाओं में उमड़ता जनसैलाब। मैदान छोटे पड़ गए, मकानों के छज्जों पर, मकानों की छतों पर, जहाँ जहाँ भी तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने और कन्हैया कुमार ने रैलियाँ की, वहाँ वहाँ लोग सभाओं में बहुत घनी संख्या में उत्साह के साथ एक जो मैदानों में जो भी राजद की, कांग्रेस की और कन्हैया कुमार की रैलियां हुई, उनमें लोगों में केवल भीड़ नहीं थी, उत्साह था उसमें। महंगाई बढ़ी है कि घटी है? गरीबी बढ़ी है कि घटी है? भूखमरी बढ़ी है कि घटी है? तो जो व्यक्ति 15 साल जिनको मौका मिला, 15 साल में भी कोई काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं। देखिए, हम मुद्दे की बात करेंगे। हम नौजवान हैं, नई सोच के हैं। नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग को तो मैं कहना चाहता हूं, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के भाई हो, हमारे अति पिछड़ी जाति के भाई हो, दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के आगे साथ चलते, किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। हम बस आपसे एक मौका मांगने आए। चिट्ठी की जनता एक मौका देगी कि नहीं देगी? जब एक मौका देगी तो हमने भी बताया है, नवरात्र में हमने भी संकल्प किया। और तीसरा जो इस चुनाव की विशेषता रही, बिल्कुल पूर्व चुनावों की तरह से नरेंद्र मोदी और उनके पार्टनर नीतीश जी, दूसरे लोगों के किए गए वादों पर सवाल उठाना, अपने द्वारा पूरे ना किए गए वादों पर कोई बात ना करना और एक जो अय्यारियां होती हैं उसे शामिल रखना। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। जो उनके गृह मंत्री हैं, जो चाणक्य कहलाते हैं, आज तक एक शब्द उन्होंने बिहार चुनाव पर नहीं बोला, क्योंकि बिहार में उनके पास कहने को कुछ नहीं था।
और आज ही वो बंगाल दौरे पर रवाना हो गए हैं। और आज ही योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार एनआरसी पर और देश से घुसपैठियों को, बिहार से घुसपैठियों को निकालने के विषय पर दोनों में जो विवाद हुआ है उसे आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहाँ से कौन उसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही? हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में सभी सभाओं में 3 बातों पर प्रमुख रूप से जोर दिया है। किसानों के उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, किसानों के उत्पादन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार प्रदान कराया जाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, और युवाओं के लिए जो 10 लाख रोजगार 5 साल में दिए जाएंगे, तो जितने भी रिक्त पद हैं, सरकारी पद, उन सब को भरा जाएगा। इस विषय में कोई भी वह अपने पूर्व के किए गए जो राज्यों में उसके वादे हैं उनको पूरा करने की उनकी जो मिसाल है, उसके आधार पर उन पर विश्वास किया जाएगा। मुझे याद है कैसे लाखों बिहारी मजदूर भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचे। मैंने खुद जाकर उनकी तकलीफ जानी थी। मुझे याद है 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हर मीटिंग में जाते थे, कहते थे भाई और बहनों 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। याद है? जो सब यहां युवा खड़े हैं याद है, भूल गए? याद है। मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, आपका जो मक्का है उसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री हम यहां आपके लिए लगाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता? भारत में ऐसी मान्यता है कि बच्चों के मुख पर सरस्वती होती है, उनकी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, वो झूठ नहीं बोलते। ऐसे ही बिहार के एक बालक, जिसे मैंने तो छोटा कन्हैया कहा है, हालांकि उसने अभी अपनी अभिव्यक्ति में 1-2 अपशब्द कहा है, लेकिन उन अपशब्दों को छोड़ दीजिए। अब आप उस बच्चे की प्रतिभा देखिए, उसकी प्रति उत्पन्न मति संपन्नता देखिए, और एक पत्रकार से किस तरह से उसने हर सवाल का जवाब दिया, जिसमें नीतीश कुमार और मोदी जी को सुनकर शर्म आनी चाहिए। देखिए इस बच्चे का, ये नया युवा कन्हैया कुमार बिहार का। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ाई कौन क्लास में है? 5वां में। पढ़ाई होता है स्कूल में? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, खुलता था तो पढ़ाई होता था। ये मोदिया बंद करवा दिया है। मोदिया बंद करवा दिया है। फायदे के लिए ना बंद करवाया हो? बंद करवा दिया कि पढ़ाई छुड़वा दिया। पढ़ाई छोड़ा दिया? तो पढ़ के क्या बनना था? पढ़ के फौजी कुछ तो बनना था ना। अच्छा, फौजी बनना था? कुछ तो बनना था ना। तब स्कूल खुलेगा तो पढ़ के बन जाना। स्कूल खुलेगा तो ना। नीतीशवा भागल है कहाँ? भागा का? वो तो प्रचार कर रहा है। प्रचार कर रहा है, कोई वोटे न दे रहा है। ना वोट ना दे रहा है? वोट पड़ रहा है संदीप सौरभ के पालीगंज में। हाँ। तो जो विधायक है बच्चा यादव, वो बच्चा गिया स्कूल में खिचड़ी खाते हैं, चले आते हैं, पढ़ाई ना होता है तब। कौन गांव है ये? पंसारी। पंसारी गांव में विकास ना किया नीतीश कुमार? विकास कहाँ किया है? एगो चबूतरा बनाया आपका। अच्छा, तो ही विकास हुआ है? हाँ। तो सुने कि बच्चा यादव भी बहुत सा विकास किए हैं। ना कुछो ना। रोड बना हुआ? अच्छा, रोड कहाँ बनल है देखिए ना। ना। तो इस बार कौन जीतेगा पालीगंज से? संदीप सौरभ। तो तोरा तो वोटे ना है वो?
ना है तो आओ के है ना, कौन वोट देगा? तू वोट ही ना देगी तो ये सब है काहेला, संदीप सर वाला बचपन ना, से वोट देगा वो। ना ये सब अथी काहेला। तो तोरा बोले पे वोट दी है? हाँ नहीं देंगे, कोई तो नहीं देंगे, साहब तोरा बोले से नहीं देंगे साहब तो कैसे? बोले कि हम बच्चा यादव को वोट देंगे। बच्चा यादव के तो कोई ना सुने हैं, हम सब सुन रहे हैं संदीप सौरभ के, कोई के ना बच्चा यादव के सुन रहे हैं, कोई के ना। संदीप सौरभ के चुनाव संदीप सौरभ के चुनाव चिन्ह कुछ है? 3 तरह, बड़ा होके का बनना है, कुछ मालूम है? बड़ा होके कुछ मास्टर फौजी कुछ तो बनना ना है हो। बनना है? हाँ कोई एक चीज बनना होगा ना? हाँ कोई एक चीज तो बनने है, कुछ बनने हैं, विधायक बनना है। विधायक बन गए तो अच्छा काम है। आओ तू कैसे हटावेगा वो? आओ बतावेगा ना जनता। हाँ अच्छा, मोदी जी तो सुनते हैं कि बहुत काम किए हैं। मोदी जी कुछ ना किए हैं, कुछ ना, बहुत विकास किए हैं। विकास का एगो ढलैया कराए हैं, ने काची करे हैं, कुछ ना, कुछ ना। तो कौन आएगा सरकार में? संदीप सौरभ, मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ कैसी अजीब बात है, जो भारत को बेच रहे हैं वो भारत माता की बात करते हैं, जो घृणा फैलाते हैं वो प्रभु राम की बात करते हैं, जो देश के रत्नों महारत्नों और उन कंपनियों को बेच रहे हैं जिसमें 2 करोड़ लोगों को रोजगार था, वो भारत माता की बात करते हैं। भारत पुत्रों के मुंह से निवाला छीनने वाले भारत माता की बात करते हैं। जानते भी हो भारत माता क्या है? भारत की हर वो मां जिसका पोत सेना में बॉर्डर पर लड़ रहा है, भारत की हर वो औरत जिसका बेटा खेत में काम कर रहा है, भारत की वो हर औरत जिसके बेटे को मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा हाथ को, वो भारत माता, वो है भारत माता जो इन भारत माताओं के सपूतों का ख्याल रखेगा, उनकी रोजी का, उनकी रोटी का, उनके किए गए उत्पादन का, उनके किए गए बलिदान का। वो है असली भारत माता का नारा लगाने वाला। केवल भारत माता का कि नारा लगा देने से भारत माता के पुजारी हो जाओगे? भारत माता चीन को 1200 स्क्वायर किलोमीटर धरती छीन गई, वो तुम्हारी भारत माता नहीं है। भारत माता भारत है, भारत के नागरिक हैं, भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, भारत के युवा हैं। वो है भारत माता, वो है भारत पुत्र। परिभाषाएं सही करो, शोशेबाजी छोड़ो, गलत अर्थों को भावनात्मक रूप में पेश करके भारत, भारत के वीर, भारत के युवा, भारत के श्रमिक, भारत के किसान और भारतीय जनशक्ति का अपमान मत करो। घर में नालायक बेटा होता है ना, नालायक बेटा क्या करता है? घर का जमीन बेच देगा, घर का मां बहन का जेवर चुरा करके बेच देगा, मोटरसाइकिल बेच देगा, यही करता है। घर का सारा संपत्ति धीरे धीरे बेच देगा। वैसे ही ये लोग आज रेलवे स्टेशन बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सरकार की सारी संस्थाएं बेच डाली। जो इस देश की संपत्ति, अपनी संपत्ति थी, बिजली हम लोग का यहां पर एक राज्य सरकार का बिजली उत्पादक केंद्र था, पतरातू थर्मल पावर, वो बेच दिया। पता नहीं किस दिन भारत को भी किसी देश में गिरवी ना रख दे ये लोग। हमको तो लगता है ये अंग्रेज लोगों का कोई एजेंट के रूप में देश में काम कर रहा है, और ये सब बेच के लोग हम लोगों को आज के दिन में नंगा कर देगा। आज इनके नीतियों के वजह से पूरा देश तबाह है। डबल इंजन की सरकार रघुवर दास ने तो राज को तबाह कर दिया था। वो तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से उनको हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया और यहां के मंत्री को भी सत्ता से बेदखल करके घर में बैठा दिया था। लेकिन आज इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है
कि 9 महीना पहले पछाड़ खाया हुआ फिर कुर्ता उर्ता झाड़ करके खड़ा हो गया। बिहार के मतदाताओं, 7 नवंबर को तुम्हारी चुनाव परीक्षा का अंतिम प्रश्न पत्र है। प्रातःकाल से ही सभी लोग अपने मतदान केंद्रों पर अपनी कतारों में जाकर लग जाएं और राजद, कांग्रेस और साम्यवाद के महागठबंधन को भारी मतदान करें, जिससे वो भारी मतों से विजय प्राप्त कर सके और बिहार राज्य से नीतीश कुमार और मोदी जी के इस गठबंधन को, इनके जो संवेदनहीन सरकार थी, इसे उखाड़ कर फेंक दो। भाजपा है तो धोखा है। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।